छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते, छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते। हमको घायल कर गया तेरा सितम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। क्या बात है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तानी कोहे पेमा मोहम्मद अली सदपारा केटू सर करने की कोशिश में लापता हो गए हैं। खबरनामों और सोशल मीडिया पर चर्चे में रहने वाले मोहम्मद अली सदपारा कौन हैं और इनका ये नाम कैसे पड़ा, इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। इस शख्स ने कैसे पाकिस्तान की खिदमत की है और पहाड़ों से जुनूनी हद तक मोहब्बत क्यों करता था, और साथ में ये भी बताएंगे कि ये अजीम हीरो अब कहाँ और किस हाल में है। जिस चोटी को सर करने निकला था वो इसकी जवां मर्दी पे फिदा हो गई। न जाने वो कौन सी ताकत थी जिसने इस कौम को 2 दिन तक पूरी उम्मीद रखा कि अभी किसी तरफ से खबर आ जाएगी कि मोहम्मद अली सदपारा, जान सुनूरी और पापलू ने केटू सर कर लिया है और वापस बेस कैंप आ गए हैं। केटू एक जानलेवा पहाड़ साबित हुआ है। हर 4 में से एक बंदा जो सिमट पर पहुंचा वो वापसी पर जान गवा बैठा। केटू का डेथ रेट 24% है, जबकि एवरेज जो इससे बड़ा पहाड़ है वहाँ चोटी पर पहुँचने वालों में से महज 4% लोग ही जान गवाते हैं। किराक्रम 2 जिसे केटू, चोगोरी और माउंट ऑस्टन भी कहा जाता है, ये एक जानलेवा पहाड़ है। एवरेज अब तक 5600 दफा सर हो चुका, लेकिन केटू तक महज 300 लोग ही पहुंच सके हैं। ये इस साल दुनिया की तारीख में पहली बार सर्दियों में सर किया गया। सदपारा के वापस आने की उम्मीद तो 5 से 6 घंटे बाद ही खत्म हो गई थी, जब चोटी पर पहुंचने के बाद वो वापस ना पलटे और साजिद इंतजार करता रहा। इसका मतलब था कि कोई हादसा हो चुका है। 8600 मीटर की बुलंदी, -50 डिग्री का दर्जा हरारत, 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं, खाने और पीने के लिए कुछ ना होना, किसी तरह के स्लीपिंग बैग और कैंप की अदम दस्तयाबी। इन हालात में हादसे का मतलब सीधी सीधी मौत है, लेकिन शायद हम किसी मौजज़े के इंतजार में थे जो अब तक नहीं हो सका। साजिद का हौसला देखकर इसका माथा चूमने का दिल करता है, जो बाप के ना पलट पाने के बावजूद कैंप 4 से उतराई करके अकेला बेस कैंप तक लौटा। मोहम्मद अली इस चोटी को सर करने निकला था जहाँ से खुदा भी करीब होता है, लेकिन शायद वो मोहम्मद अली को खुद से जुदा नहीं करना चाहती थी। वो इसे अपनी आगोश में लेना चाहती थी। वो मोहम्मद अली की जवां मर्दी पे फिदा हो गई थी। वो इसे अपना महबूब समझ बैठी थी। मोहम्मद अली हमसे जुदा होकर भी हमारे दिलों में घर कर गए। ये दुनिया सुकरात और मंसूर हिलाज की दीवानी थी। इसे इल्म नहीं था कि एक मोहम्मद अली भी आएगा। यकीनन मंसूर और सुकरात के किस्से सुनाने वालों पे मोहम्मद अली का किस्सा भी फर्ज हो गया है। मोहम्मद अली, तुम एक ऐसे पहाड़ को सर करने निकले थे जिसकी वहशत देखकर कपकपी तारी हो जाती है। अब तक तो शायद बर्फ की एक तह तुम्हारे जिस्म पर बन चुकी होगी। बर्फीली हवाएं तुम्हारे फेफड़ों से पार हो रही होंगी। तुम किसी पथरीली चट्टान की ऊंट में लेटे आराम कर रहे होगे, लेकिन तुम्हारा लामुतनाही हौसला और अज़म केटू के चोटी पे खड़ा इस दुनिया को पुकार पुकार के तुम्हारी बहादुरी की दास्तानें सुना रहा होगा। हम तुम्हारे लौट आने का इंतजार करेंगे मोहम्मद अली, हम तुम्हारे लौट आने का इंतजार करेंगे। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू मौसम सरमा में सर करने की धुन ने मुतअद्दिद कोहे पेमाओं को मौत के घाट उतार दिया। कोहे पेमा मोहम्मद अली सदपारा का नाम भी इन्हीं जानबाजों में शुमार होता है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मोहम्मद अली सदपारा का नाम जगमगा रहा है। 3 रोज से लापता मोहम्मद अली सदपारा मौसम सरमा में केटू सर करके तारीख रकम करने के लिए घर से निकले थे। इस मुहिम में इनके हमरा उनके साहबजादे साजिद सदपारा भी मौजूद थे। गुज़श्ता रोज घर लौटने वाले साजिद सदपारा का कहना है कि मुहिम के दौरान इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो वालिद ने इन्हें इजाफी ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया और वापस जाने की हिदायत दी। साजिद सदपारा ने बताया कि इन्होंने वालिद को आखिरी मरतबा 5 फरवरी को 8200 मीटर की बुलंदी पर देखा था। 8200 मीटर की बुलंदी पर बॉटल नेक का मकाम है। ये इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता है, जिसके बाद केटू की चोटी सिर्फ 411 मीटर के फासले पर रह जाती है। कोहे पेमाई से वाबस्ता अफराद ये बात बखूबी जानते हैं कि 8200 मीटर की बुलंदी पर अपना इजाफी ऑक्सीजन सिलेंडर किसी को देने का मतलब मौत को गले लगाना है। इस हवाले से अगर ये कहा जाए कि बाप ने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी तो गलत ना होगा। लापता मोहम्मद अली सदपारा के जिंदा लौटने की उम्मीद टूटने लगी है और खुद इनके साहबजादे भी इस हवाले से पूरी उम्मीद नजर नहीं आते। इस बात में कोई शक नहीं कि समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर ट्रेंड करते मोहम्मद अली सदपारा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मोहम्मद अली सदपारा का असल नाम मोहम्मद अली था, लेकिन कई
कई साल से पहले कोहे पेमाई में चंद कामयाबियां समेटने के बाद इन्होंने अपने नाम के साथ इलाके का नाम सदपारा को जोड़ लिया। मोहम्मद अली सदपारा ने 2004 में पहली मरतबा टीम के हमरा K2 की चोटी सर की और यहीं से इन्होंने अपने करियर का बाकायदा आगाज किया। साल 2016 के मौसम सरमा में मोहम्मद अली सदपारा ने पाकिस्तान में मौजूद दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत को सर किया। साल 2018 में मोहम्मद अली सदपारा ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन सर करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। मोहम्मद अली सदपारा ने अपनी जिंदगी में 8000 मीटर से भी बुलंद 14 में से 8 चोटियों को सर किया है। K2 बुलंद चोटियों को मुसख्खर करने वाले कोहे पेमाओं के दिलों में एडवेंचर जगाती है। ऐसे कोहे पेमा दुनिया में शोहरत रखते हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क के इन हीरोज की कदर करने वाले बहुत कम हैं। आपने एवरेस्ट फिल्म का वो मंजर तो देखा होगा जिसमें न्यूजीलैंड के गाइड और कोहे पेमा एंडी हैरिस के दिमाग में अचानक हजियानी ख्यालात आने लगते हैं और वो अपने कपड़े और गियर सब उतार फेंकता है और मौत को गले लगा लेता है। 8 से 6 साल कबल मुझे समझ नहीं आ सकी थी कि एंडी ने ऐसा काम क्यों किया। तब मुझे ये नहीं मालूम था कि हैरिस हाइपोक्सिया का शिकार थे और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असर डालती है। K2 जहां बुलंद चोटियों को तस्खीर करने वाले कोहे पेमाओं के दिलों में एडवेंचर या मुहिम जोई के जज्बात जगाता है, वहीं ये चोटी दुनिया की सबसे बुलंद तरीन एवरेज से भी ज्यादा खौफनाक समझी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेड जोन क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डेड जोन क्या होता है और कोहे पेमा डेड जोन में कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं और इतनी ऊंचाई पर रहने से इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर तक की बुलंदी पर रहने के लिए बना है और इससे ज्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सिचुएशन तेजी से कम होना शुरू हो जाती है और जिस्म में मनफी असरात रोनमा होने शुरू हो जाते हैं। जिक मार्टिन के मुताबिक ऐसे ऊंचे पहाड़ों पर जाने से कबल कोहे पेमा कई हफ्तों तक एक्लिमेटाइजेशन यानी जिस्म को माहौल के साथ हमांग करने का अमल करते हैं ताकि इनका दिमाग जिस्म को सप्लाई के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता माहौल के हिसाब से काम करने लगे। कोहे पेमाई के माहिरीन के मुताबिक K2 पर अमूमन कैंप 1 यानी 6000 मीटर की बुलंदी के बाद कोहे पेमा खतरनाक जोन में दाखिल हो जाते हैं और इनमें ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात भी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। मुहक्किक स्वप्नेल परालकर जो कि इंडिया में रियासत गुजरात के GMERS मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक है, ने इस हवाले से खासी जामिया तहकीक की है। अपने तहकीकी मुकालमे में वो लिखते हैं कि कई कोहे पेमा हाई एल्टीट्यूड पलूमनी एंडिमा या हाई एल्टीट्यूड का शिकार हो जाते हैं जो ज्यादातर अमवात की वजह बनता है। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी के साथ नब्ज तेज हो जाती है, खून गाढ़ा होकर जमने लगता है और फालिज का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा खराब हालत में कोहे पेमाओं के फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एंडिमा का शिकार हो सकते हैं। इन्हें खून के साथ या इसके बगैर खांसी आने लगती है और इनका निजाम तनफ्फुस बुरी तरह मुतासिर होता है। ऐसी हालत में बेशतर कोहे पेमाओं का दिमाग काम करना छोड़ देता है, इनमें सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, इन्हें अजीब हजियानी ख्यालात आते हैं और वो फिर वही करते हैं जो एवरेस्ट फिल्म में एंडी हैरिस ने किया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान हाइल आसमान से बातें करती हुई चोटियों पर मुश्तमिल कराकोरम पहाड़ी सिलसिले की इस चोटी पर हालात इतने गैर मुवाफिक हैं कि इसे एक तवील अरसे से खूनखार चोटी कहा जाता है। सतह समंदर से 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़े K2 का बोटल नेक के नाम से मशहूर मकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू होता है और कोहे पेमाओं की इस्तिलाह में इसे डेड जोन या मौत की घाटी कहा जाता है, जहां बिका के चैलेंजों में नुमाया इजाफा होता है। यहाँ कोहे पेमाओं को जानलेवा कुदरती मौसम के साथ नबर्ड आजमा होने के साथ साथ अपने जिस्म के अंदर भी एक लड़ाई लड़ना पड़ती है। डेड जोन में जहाँ एक गलत कदम का मतलब सीधा हजारों फीट गहरी खाई या ग्लेशियर में गिरकर मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है, वहीं इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मजीद कमी से संगीन असरात रोनुमा होते हैं और इंसानी दिमाग का जिस्म पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और जिस्म मफलूज हो जाता है। लेकिन डेड जोन में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के पेम्बा गुलजियन शर्पा के पास है, जो सन 2008 में 2 कोहे पेमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक K2 के डेड जोन में रहे। जब इनसे ये पूछा गया कि वो 2 कोहे पेमाओं को बचाने के लिए क्यों डेड जोन में वापस गए और क्यों 8000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर मौत की घाटी में 90 घंटे का वक्त गुजारा, इनका जवाब था, मैं K2 पर खुशकिस्मत था।